बीजेपी की वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है। आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। तो शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 23 मार्च को शिवराज ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बीजेपी सरकार के 100 दिन को सेवा दिन के रूप में बीजेपी मना रही है और आज बीजेपी की वर्चुअल रैली है, जिसके जरिए सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। अब इन 100 दिनों में कोरोना संक्रमण रोकने में प्रभावी कदम, गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना जैसे कई फैसलों का जिक्र किया जाएगा। किसानों के लिए सरकार ने मंडी एक्ट में बदलाव लाकर उन्हें ग्लोबल मार्केटिंग से भी जोड़ा है। ये भी इस वर्चुअल रैली के जरिए बताया जाएगा। साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए संबल योजना, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण देने की योजना, ग्रामों में विकास के पंच परमेश्वर योजना को फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी टॉप पेरेंट ऐप और डीजी लैब की सुविधा दी गई है। तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके ठीक बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वर्चुअल रैली के माध्यम से 100 दिन की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई जाएगी। पहले जब तक ये पगड़ी बनती है उसके बाद में हमारा वंदे मातरम गायन होगा। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान साथ में मौजूद हैं। इन 100 दिनों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए गए, गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना, कई फैसलों का जिक्र किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए शिवराज और महाराज की ये टीम है। निश्चित तौर पर महाराज अब बीजेपी में शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल भी कहा था, हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास होगा। हम मां भारती के सेवक हैं, हम मां भारती के साधक हैं, आराधक हैं, इसलिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम भी वंदना करेंगे। अब वंदे मातरम का गायन उसी का एक प्रतीक है। सस्य श्याम नाम जो हमारी माता है, वो लगातार उसकी सेवा करने में जो जुटने की हमारी भावना है, उस भावनाओं की दृष्टि से हम वंदे मातरम का गायन इस आराधना के लिए, साधना के लिए और आध्यात्मिक आत्मबल के लिए हम करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो वर्चुअल है रैली, पूरी हजारों हजार लाखों लाख लोग अलग अलग माध्यम से इस रैली का आनंद ले रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उन सबके लिए आज के इस मौसम में भी जहां अलग अलग बरसात का माहौल बना हुआ है, पानी गिर रहा है, घर में बैठे हमारे नेताओं का सेवा संवाद देखने और सुनने वाले हैं, गुनने वाले हैं, आकलन करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि 100 दिन सेवा के और 15 महीने कुशासन के, काली मानसिकता के, कुत्सित प्रयासों के, बंटा ढार के वो 15 महीने और ये 100 दिन जो सेवा के, सहयोग के, संवेदना के लगातार रहे हैं, वो आकलन भी हमारी जनता जनार्दन कर रही है। मुझे लगता है कि आज ये कार्यक्रम जो सेवा संवाद है, आने वाले दिनों में एक तेज गतिमान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब से विकास और सुशासन बनाकर सरकार में हो या संगठन में केवल और केवल इसी के तौर पर काम करते हुए बढ़ते जाना, यही लक्ष्य रखा है। हमारे सांस्कृतिक योद्धा आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने आज अभी पगड़ी धारण कर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर ही, जो ट्विटर पर बंधु देख रहे होंगे, उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ था कि आइए भारतीय वेशभूषा पहनिए। उन्होंने चैलेंज दिया था कि भारतीय वेशभूषा पहनिए। तमाम देश के और दुनिया के वो नेता, वो सामाजिक क्षेत्र के, सांस्कृतिक विभूति, सभी उस ट्रेंड के साथ में बढ़े और उन्हें वो चैलेंज स्वीकार किया और भारतीय वेशभूषा को पहना। आज वो स्वयं पगड़ी धारण करके हम सबके बीच में। तो देखिए, इस वर्चुअल रैली को रियल बनाने की पूरी कोशिश और बीजेपी जिस तरीके से ये प्रयोग कर रही है, खासतौर से इस संकट काल में भी कई वर्चुअल रैली बीजेपी की तरफ से इससे पहले भी हमने देखा की गई है। इसमें निश्चित तौर पर जनता से जुड़ने के लिए बीजेपी का ये प्रयोग, और इस दौरान देखिए 100 दिन की उपलब्धियां सरकार की गिनाई जाएंगी। वंदे
ये 100 दिन सेवा के, विकास के, सुशासन के, जन कल्याण के, सहयोग के, संवेदना के, और ये सेवा संवाद का ये। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है। ज्यादा हम अपडेट ले लेते हैं, विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जुगल, वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई है, क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे और क्या कुछ इस वर्चुअल रैली का एजेंडा होगा? देखिए, आज 2 दिन पूरे हो रहे हैं शिवराज सरकार को, शिवराज कोर को। तो अब इस शिवराज सरकार में 2 दिन में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, ये जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने वर्चुअल रैली का सहारा लिया है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जगह जगह सभाएं या हम कह सकते हैं रैलियां नहीं हो सकती हैं, इसलिए वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी ये बताएगी कि 100 दिनों में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इसके लिए बाकायदा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी हुआ है। इस प्रदर्शनी में 100 दिनों में जो उपलब्धियां हैं वो बताया गया है, और उसके बाद अब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि 100 दिनों में उन्होंने क्या क्या किया है, और ये 100 दिनों की जो उपलब्धि है ये आम जनता के बीच में ले जाएं, ताकि उपचुनाव में जो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो मुद्दे हैं, वो आम जनता के बीच पहुंच जाएं। जी बिल्कुल जुगल, जैसा कि आपने कहा कि संबोधन का सिलसिला अभी शुरू होगा। हम देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। को सुन रहे हैं, इसलिए मेरा इस रैली में उपस्थित सभी जन समुदाय से, और जो 65,000 बूथों पर लोग सुन रहे हैं, वो सिंगरौली के कोने पर कोई बूथ होगा या चंबल के किसी कोने पर बूथ होगा, बैतूल के अंदर होगा या अलीराजपुर झाबुआ के अंदर, जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आज जनता जनार्दन आज इस रैली को जो सुन रही है, मेरा अनुरोध है कि इस पूरे मध्य प्रदेश को भारत माता की जयकारे के नारे से गुंजायमान कर देना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, आज इस सेवा संवाद रैली के अंदर हम सबके बीच उपस्थित हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले एक संवेदनशील व्यक्तित्व, और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व जो हाल ही में राज्यसभा के अंदर चुन करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर राज्यसभा में पहुंचे हैं, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के कुशासन को, मध्य प्रदेश की दुरावस्था करने वाली सरकार को धूल चटा करके आज मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार बनकर के खड़ी है। ऐसे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर चिंतक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, उनके दिलों में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी नेता और छात्र राजनीति से ही संघर्ष में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, माननीय अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और आज मध्य प्रदेश के अंदर आज अपना नेतृत्व देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में टूरिज्म और संस्कृत मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस वर्चुअल रैली में, सेवा संवाद की इस रैली में दिल्ली से आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे केंद्रीय मंत्री आज हमारे बीच इससे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आदरणीय थावरचंद जी गहलोत जुड़े हैं, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय फग्गन सिंह जी जुड़े हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए हम जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करते हुए मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं जो आज इस सभागार के अंदर एक रैली में, इस रैली में उपस्थित हमारे सभी मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, सांसद और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों करोड़
इस जनता के साथ जो लोग हमारे सभी लोग जुड़े हैं और प्रत्येक बूथ पर जुड़े हुए मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और आम नागरिक बंधु, आप सबका इस सेवा संवाद रैली में बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक ऐसा दिन है कि जिस दिन को देखने के लिए मध्य प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता 15 महीनों से इंतजार कर रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 13 वर्षों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी सरकार में 15 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे आदरणीय उमा भारती रही हो, आदरणीय बाबूलाल गौर रहे हो या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। मित्रों, 15 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश को 15 साल के 15 महीनों के अंदर एक ऐसी सरकार बन गई, वो झूठ छल कपट के आधार पर बनी, लेकिन गलती से सरकार तो बन गई, लेकिन ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया मित्रों, जिसने न कभी गांव देखा था, न कभी जिसने धूल देखी थी, न कभी गरीबों को उन्होंने देखा था। और ऐसा मुख्यमंत्री, उद्योगपति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। और जब उस सरकार ने काम करना प्रारंभ किया तो मित्रों, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को लग गया कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने एक ऐसे जननायक, हमने ऐसे संवेदनशील व्यक्तित्व, हमने एक ऐसे किसान पुत्र को जिसके मन के अंदर गरीबों का दर्द होता था, जिसके मन के अंदर उन गरीबों के प्रति संवेदनशीलता थी, जिसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार को प्रतिपादित करने के लिए, गरीब कल्याण के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम करने का प्रारंभ इस मध्य प्रदेश के 15 वर्षों के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उन गरीबों के उन विकास की गाथा को कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की सरकार ने 15 महीनों के अंदर गर्त में लाकर के मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया था। और इस बात का उल्लेख केवल कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कह रहे हैं। मित्रों, मुझे आज इस वर्चुअल रैली में पूरा मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, आम जनता, आम कार्यकर्ता बूथों पर सुन रहा है। इस बात का उल्लेख इस मध्य प्रदेश के अंदर उस कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार में उनके मंत्रियों ने कहा, उनके विधायकों ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबा दिया है। लोग कहते थे कि सरकार कमलनाथ तो केवल छिंदवाड़ा तक सीमित रह करके छिंदवाड़ा के विकास की चिंता करते हैं। इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को तो जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में, जब शिवराज सिंह चौहान की उमा जी की सरकार बनी थी, उससे पहले इस मध्य प्रदेश को गर्त में डुबोने का काम बंडा ढार ने जो किया था, विकास की चिंता करते हैं। इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को तो जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में, जब शिवराज सिंह चौहान की उमा जी की सरकार बनी थी, उससे पहले इस मध्य प्रदेश को गर्त में डुबोने का काम बंटा ढार ने जो किया था, दिग्विजय सिंह ने, इस सरकार को तो कमलनाथ ही पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसका उल्लेख कांग्रेस के नेताओं ने, मंत्रियों ने किया था। लोगों ने कह दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है। मित्रों, इस बात का उल्लेख आज मैं इस वर्चुअल रैली के अंदर बताने की आवश्यकता है कि 15 महीनों के कार्यकाल में इस झूठ कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने झूठ बोल करके मध्य प्रदेश को कैसे बर्बाद किया है। और मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब जब ऐसी लोग कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि तब तक कुछ न कुछ हो जाता है। जब ऐसे लोग सत्ता में बैठ करके मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो रहे थे, जब दुरावस्था की ओर ले जा रहे थे, कानून व्यवस्था खराब हो गई थी। मुझे ध्यान में है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल के अंदर, जहां डकैतों की शरण स्थली बनकर के आतंक का साया था, जब ऐसे लोग सत्ता में बैठ करके मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो रहे थे, जब दुरावस्था की ओर ले जा रहे थे, कानून व्यवस्था खराब हो गई थी। मुझे ध्यान में है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल के अंदर, जहां डकैतों की शरण स्थली बनकर के आतंक का साया था, मध्य प्रदेश के अंदर, उस चंबल के अंदर कोई डकैत नहीं बचा था, विकास की गाथा लिखी जाने लगी थी। मुझे ध्यान है कि
चित्रकूट के चुनाव के अंदर जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर गए थे, और वहां पर जब एक डकैत ने एक गरीब सामान्य की हत्या कर दी थी, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि चित्रकूट के अंदर या तो डकैत रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, और 7 दिन के अंदर वो डकैत समाप्त होकर के चित्रकूट को डकैत मुक्त बना दिया था। देश प्रदेश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए हर प्रकार से मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनकर के आगे बढ़ रहा था। और उस चंबल के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में यह कह दिया था कि चंबल एक्सप्रेसवे के माध्यम से अब डकैतों की गाथा नहीं लिखाई जाएगी, अब इस चंबल के अंदर विकास की गाथा लिख करके हम इस चंबल को और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मित्रों, जैसे ही इनकी सरकार बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश किस प्रकार से गर्त में कानून व्यवस्था से लेकर आम लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर, गरीबों पर किस प्रकार से आक्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने लोगों को कैसे पीड़ित और प्रताड़ित करने का प्रयास किया, इसकी आज यह समय बहुत कम है, हम इसकी पूरी गाथा नहीं कर सकते। लेकिन गरीब कल्याण की योजनाओं को रोककर संबल योजना, जो गरीबों की जन कल्याण की योजना बनकर के पूरे देश के अंदर इतिहास बन रही थी, मित्रों उस योजना को भी बंद कर दिया था। किसानों को मिलने वाला पैसा इन्होंने बंद कर दिया। आपने किसानों को कहा कर्ज माफी करेंगे, और आपने झूठ बोल करके सरकार तो बना ली गलती से, लेकिन आपने कर्ज माफी पर नाटक किया। मैं आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता सुन रही है, मैं उसको बताना चाहता हूं मित्रों, इन्होंने झूठ बोल करके सरकार बनाई है, तो जनता इस बात को जानती है। नौजवानों से झूठ बोला, गरीबों से झूठ बोला, माताओं बहनों से झूठ बोला, तो देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी सरकार को चला रहा था। लेकिन मित्रों, मैं एक बात का आज खुलासा करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर दुर्भाग्य है मित्रों कि किसानों का कर्ज माफी का झूठा वादा तो उन्होंने किया, इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बना करके किसानों को दिए और कह इसलिए मित्रों, आज इस वर्चुअल रैली में पूरे मध्य प्रदेश का जनमानस जो सुन रहा है, मित्रों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र, जिनको दर्द हो रहा था कि सरकार गर्त में ले जा रही है मध्य प्रदेश को, यह सरकार इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबा रही है, और 15 महीनों के बाद जब सरकार गर्त में जो जा रही थी, उसको माननीय सिंधिया जी ने कहा था कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे। कमलनाथ ने चैलेंज किया था कि उतरना है तो उतर जाओ, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि सिंधिया जी ने कहा कि हम तो सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन तुम्हारी सरकार भी सड़कों पर आएगी, और हम सबको पता है कि सरकार सड़कों पर आ गई। हमारा सौभाग्य मित्रों कि हम सब लोग किस प्रकार से कोरोना के संकट में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इसका नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ लेकर के जब वो आगे बढ़े, कोरोना के गंभीर संकट में मध्य प्रदेश पीड़ित हो गया था। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो केवल वल्लभ भवन से काम कर रहे थे, उनको क्या पता था कि गरीबों का, और जिस प्रकार से अंदर ही अंदर कोरोना का संकट फैल रहा था, संक्रमण फैल रहा था, उनको क्या लेना देना था। वो तो आईफा अवार्ड की बैठकें कर रहे थे, फिल्मी दुनिया के लोग आए, उनके साथ हम ये सारी चीजें करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन सौभाग्य इस मध्य प्रदेश का कि उस समय उस संकट के दौरान माननीय शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व वाली सरकार बन गई, और कोरोना महामारी के संकट से निपटने में आज मुझे 100 दिन के अवसर पर गर्व है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती को अवसर में बदलना है। मित्रों मैं कहता हूं बहुत दावे के साथ, मुझे गर्व है इस बात का, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से, जो करोड़ों कार्यकर्ता सुन रहे हैं बूथों पर, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने और संगठन ने मिलकर के उस चुनौती को अवसर में बदला, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जनता के लिए खड़े होकर के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सरकार ने मिलकर के किया। और आज पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का नाम इस बात के लिए कि गरीब मजदूर जब यहां से निकल रहा था, तो वो कह रहे थे कि साहब हम कई राज्यों से निकल के आए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो स्वागत और सम्मान और हमको जो पीड़ा थी उसको दूर करने का काम किया है, तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। उनको किसी प्रकार की परेशानी न होने दी, चाहे वो किसान होगा,
गरीब होगा, माताएं बहनें होंगी, नौजवान होंगे, हर प्रकार के समाज वर्ग के लिए जो 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और इसी कड़ी में बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हृदय में नहीं, केवल बूथ के एक एक कार्यकर्ता के हृदय में नहीं, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता के हृदय में मेरे बीडी शर्मा जी, मंच पर आसीन मेरे बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी जीवन पत्रकारिता के साथ साथ कलम के साथ साथ जो जनसेवा का पथ अपनाया है, प्रदेश की सेवा का पथ अपनाया है, आदरणीय प्रभात झा जी आज के इस कार्यक्रम में हमसे दूर हैं क्योंकि एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरे देश के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में पूरे देश के किसानों के लिए एक ज्वालामुखी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा बुलंद करते हुए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मंच पर आसीन, जिन्होंने जिंदगी में सदैव सत्य का रास्ता अपनाया है। आवाज बुलंद है, शैली बुलंद है, लेकिन जिन्होंने जनता के दिल में सदैव स्थान पाया है, केंद्र सरकार के मेरे मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी। इस वर्चुअल रैली के तहत आज इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, मेरे परम आदरणीय सुहास भगत जी, हमारे सभी कार्यकर्तागण जो इस सभागार में उपस्थित हैं और वर्चुअल रैली के तहत मध्य प्रदेश के कोने कोने में, चाहे भिंड की सीमा से निमाड़ की सीमा तक, चाहे मंदसौर नीमच से, जैसे बीडी शर्मा जी ने कहा कि रीवा के तट तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नहीं, लेकिन हजारों सैकड़ों मध्य प्रदेश की जनता इस वर्चुअल रैली के साथ भी जुड़ी हुई है। उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस वर्चुअल रैली के तहत आप सबों के बीच में एक मौका मुझे मिला है धन्यवाद अर्पित करने के लिए इस देश के शीर्ष नेतृत्व को, प्रधान जनसेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री हमारे यशस्वी अमित शाह जी को और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि इस संकट के कहर में, इस महामारी के समय में भारत के झंडा और मध्य प्रदेश के झंडा को किस तरीके से विश्व पटल पर गाड़ के रखा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी, भारत में नहीं लेकिन विश्व में, कि इस महामारी, इस प्रकोप का क्या एक
स्थिति पूरे विश्व में उत्पन्न होगी। शुरुआत चीन से हुई, अमेरिका और यूरोप में गई, और मैं साधुवाद, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस देश के प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उनमें केवल दूरदर्शिता नहीं, उनमें केवल संकल्पता नहीं, लेकिन दूरदर्शिता के साथ, संकल्पता के साथ मनुष्य में सही निर्णय लेने का साहस भी होना चाहिए। विश्व के कई देश कपकपा रहे थे कि इसका सामना कैसा किया जाए। केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को पूरे देश को उद्बोधन में यह संकेत दिया, यह निवेदन किया कि हमें लॉकडाउन करना ही होगा। और देखिए आप कमाल, एक तरफ वो दल जिसने आपातकाल इस देश में कायम किया था, सत्ता को कायम रखने के लिए, और दूसरे तरफ वो दल के नेता जिसने जान को बचाने के लिए हाथ जोड़ करके देश की जनता को निवेदन किया, और 150 करोड़ जनता ने उसके निवेदन का पालन किया। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखिए, और कई लोग कहेंगे कि सिंधिया जी आपने पार्टी बदली, और इसलिए आज आपातकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई चील बैठे हुए हैं साइड में नोचने के लिए। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर जिंदा है। कई लोग आलोचना करेंगे कि आपने आपातकाल की बात आज मंच से की, और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस में रहकर भी सदैव सत्य का साथ दिया है और आपातकाल का विरोध किया है। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। अंत में मनुष्य को अपने आप के साथ जीना है, और अपने आप को शीशे में देखोगे और झूठा पाओगे तो चैन की नींद नहीं आएगी। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि उन्हें लॉकडाउन इस देश में रखा। और कई लोग पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ। अरे उन लोगों को मैं उत्तर देना चाहता हूं कि अगर मेरे प्रधानमंत्री ने, प्रधान सेवक ने देश में लॉकडाउन का आह्वान नहीं किया होता तो इस देश में भी दूसरे देशों की मौतों की कतार लग जाती थी। वो प्रधान सेवक केवल नहीं है इस देश के, आज उन्होंने हजारों लाखों जानों को बचाई है लॉकडाउन आरंभ करके। लॉकडाउन उन्होंने आरंभ किया और कहा उन्होंने कि जान है तो जहां है, जान है तो जहां है। और जब लॉकडाउन की सकारात्मक प्रयोग पूरे देश ने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें जान है तो जहां से आगे बढ़कर जान भी और जहां भी की तरफ हमें अग्रसर होना होगा। दूरदृष्टिकोण हमारे देश के प्रधानमंत्री का देखो आप।
और केवल कहावत नहीं, लेकिन इस कहावत के पीछे अहम कदम उस समय में जब भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ था, एक पीपीई किट नहीं बनती थी, एक कोरोना का अस्पताल नहीं था। और आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सावधानी बरत के रखिएगा। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि मास्क पहनिएगा। मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिएगा, हाथ धोइएगा। और आज जो भूपेंद्र सिंह जी को मैं देख रहा हूं इस मंच से, केवल एक व्यक्ति है इस पूरे सभागार ने जिसमें इन्होंने हाथ में जुराब भी पहनकर आज आए हैं इस सभा में। सावधानी बरतना केवल अपने आप के लिए नहीं, लेकिन सावधानी अपने परिवार के लिए, सावधानी अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमें बरतना ही होगा। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भुगता हूं, 30 दिन लगे हैं मुझे, और ये एक ऐसी बीमारी है जो मैं अपने कभी दुश्मन को भी न हो ये कामना करता हूं। तो सावधानी बरतो। अगर अभी तक बचे रहे हो तो अगले 2-3 महीने भी बचे रहना, क्योंकि अभी यह बीमारी समाप्त नहीं हुई है। तो जिस देश में एक पीपीई किट नहीं था, जिस देश में एक कोरोना का अस्पताल नहीं था, जिस देश में वेंटिलेटर्स का अभाव था, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज उसी देश में 5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1000 कोरोना के प्रति समर्पित अस्पताल स्थापित हो गए हैं। अमित शाह जी ने दिल्ली में 10,000 बिस्तर का, छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास का अस्पताल का समीक्षा अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किया। कोरोना के समय में कोई पार्टी दल बदल राजनीति नहीं होती, सारे दल एक मंच पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आश्वासन और आस्था रखते हुए, चाहे चीन की बात हो, चाहे कोरोना की बात हो, क्योंकि ये दलों का मुद्दा नहीं है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, आपका और हमारा जीवन मरण का मुद्दा है। और उन मुद्दों में देश को एक साथ होना होगा। जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुई थी तो मेरे परिवार के सदस्य आदरणीय वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भी प्रशंसा की थी। दलगत राजनीति से कई मुद्दों पर ऊपर उठकर हमें काम करना होता है। पहले देश और सदैव हमारा भारत, हमारी भारत माता को हमें सामने रखकर अपने जीवन का ज्ञापन करना होगा मेरे भाई और बहन। इसे अखंड रखने का सौगंध आपको हमें सदैव लेना होगा। चाहे चीन के साथ मुकाबला की बात हो, कोशिश उन्होंने की, पर मोदी जी की जो एक संवेदनशीलता और साहस, एक ही सिक्के के जो 2 पहलू हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, वो चीन के राजनीतिज्ञ भी पहचान नहीं पाते हैं। और चीन को ठोस जवाब हमारे जवानों ने और हमारे प्रधानमंत्री ने देके कहा है। और आज भी इस दिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं बैठे हुए, हमारे सीमावर्ती नौजवानों और हमारे सारे आर्मी के लोगों के उत्साहवर्धन के लिए ले तक पहुंच चुके हैं कि मैं आपका प्रधान सेवक आपके साथ खड़ा हूं। यह होता है नेतृत्व की क्षमता। तो उस कोरोना के वातावरण में जहां इस देश में पीपीई किट नहीं थी, अस्पताल नहीं थी, वो 2 महीने का समय के आधार पर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हो चुके। ये महामारी की बात, लेकिन महामारी में भी संवेदनशीलता होनी चाहिए, समाज सेवा की भावना होनी चाहिए। 20 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन खाते में 31,000 करोड़
20 करोड़ गरीबों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री ने पहुंचाया। और उसी के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, एक एक परिवार 9 करोड़ परिवार के हमारे लोगों को उनके खाते में भी 2,000 रुपया हर परिवार के खाते में पहुंचाया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वित्तीय भार था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिखाया कि जब देश की जनता के ऊपर संकट, तो खोलो खजाना, क्योंकि इस खजाने पर अगर हक किसी का है तो देश की जनता का हक बनता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं। प्रवासी मजदूरों के लिए कई कदम उठाए गए। फेरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी गई। सहायता के लिए 50 लाख फेरी वालों के लिए आत्मनिर्भर भारत का संदेश उन्होंने बताया। जो अभी वीडी शर्मा जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल मतलब क्षेत्र की आवाज आत्मनिर्भरता के आधार पर मजबूत होनी चाहिए, और क्षेत्र की आवाज आत्मनिर्भरता के आधार पर मजबूत होगी तो भारत की आवाज विश्व पटल पर उजागर होगी। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। और दूसरे तरफ हमारे प्रमुख विरोधी दल क्या कहते हैं? लॉकडाउन क्यों कायम किया? लॉकडाउन इतना लंबा क्यों चला? लॉकडाउन में क्या लाभ मिला? राष्ट्रीय संकट के समय में भी तू मैं करने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय संकट करने के समय में कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की जरूरत है। और उसी समय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को प्रभार दिया गया। मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली। सेनापति भी शिवराज सिंह जी, सेना भी शिवराज सिंह जी, कार्यकर्ता भी शिवराज सिंह जी, सड़क से वल्लभ भवन तक शिवराज सिंह जी। भी शिवराज सिंह जी, सेना भी शिवराज सिंह जी, कार्यकर्ता भी शिवराज सिंह जी, सड़क से वल्लभ भवन तक शिवराज सिंह जी। 20-20 घंटे काम करने वाला इस प्रदेश का जनसेवक को मैं आज नमन करता हूं। और आप समझिए, एक तरफ अभी वीडी शर्मा जी कह रहे थे एक ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जिनको केवल कुर्सी की चिंता थी, कुर्सी का मोह था, और दूसरे तरफ उस संकट के समय में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो अपने कुर्सी की चिंता नहीं, लेकिन अपने 7.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहा था। अकेला योद्धा, मंत्रिमंडल नहीं, अकेला व्यक्ति शासन को, प्रशासन को, जनता को संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ केवल भाजपा का झंडा नहीं लेकिन मध्य प्रदेश का झंडा लेकर घूम रहा था। ऐसे बिरला व्यक्ति मिलते हैं। मुझ में है, लेकिन शिवराज सिंह जी को देखकर तो मैं
कल रात को हम दोनों 1:45 बजे हमारी बैठक समाप्त हुई रात को, और मैं आपको आश्वासन से कह सकता हूं कि अगर मैं इनसे निवेदन करता कि 3 घंटे और बैठक चलनी है, अपने आस्तीन ऊपर कहते चलो तैयार हूं मैं। अकेले योद्धा ने इस प्रकोप का सामना किया और बेखूबी निभाया अपनी जिम्मेदारी। जिस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, आज बहुत बात करते हैं ना कि सरकार पलटी, अरे भाई जब आपकी सरकार थी कोरोना के सामना करने के लिए आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं उनसे विनम्र पूर्वक कि आपने एक बैठक ली कोरोना की? क्या आपने एक अस्पताल का दौरा किया? क्या आप एक गरीब के घर में गए? आपकी तो व्यस्तता थी। 10 मार्च से जब मेरे पूज्य पिताजी के जन्मदिन पर, 75 वर्ष के जन्मदिन पर मैंने वो निर्णय लिया, आपकी तो व्यस्तता थी कि कागज लेकर लोगों को तोहफा देने की, अपॉइंटमेंट ऑर्डर पास करने की। सही है कि नहीं शिवराज सिंह जी, बताइए। कितने लोगों की नियुक्ति हुई वो आखिरी 14 दिन में? वो तो उसी में व्यस्त, और अगर लोगों की नियुक्ति में व्यस्त नहीं, हाँ मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं कभी गलत बात नहीं करता। मैं गलत बात करूं तो प्रभात जी मुझे टोक देंगे, तो मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। एक दौरा उन्होंने जरूर किया था, उस कोरोना के संक्रमण के समय में एक दौरा जरूर किया था। इंदौर गए थे आईफा अवार्ड के कार्यक्रम। सही है कि नहीं प्रभात जी, बताइए। और इंदौर में भी मंच पर जनसेवक नहीं बैठे थे, दाएं बाएं दोनों अभिनेताओं के साथ में कोरोना के वातावरण में आईफा अवार्ड के आनंद ले रहे थे। और जब लोग जाते थे पूछने के लिए कि राशि दिलवाइए कोरोना के लिए, तब कहा जाता था कि पैसा नहीं, लेकिन आईफा अवार्ड के लिए 200 करोड़ 700 करोड़ की राशि आ गई। ये इनकी दरियादिली है, ये इनकी संवेदनशीलता थी। शिवराज सिंह जी ने कमान संभाला, जिस प्रदेश में एक मीटिंग कोरोना की नहीं रखी गई थी, उस प्रदेश में जहां एक टेस्ट नहीं होता था कोरोना का, अभी सुनाएंगे ये, जिस प्रदेश में एक किट नहीं था टेस्ट करने के लिए, उस प्रदेश में शून्य से आज 7,000 प्रतिदिन टेस्ट होते हैं। जिस प्रदेश में एक मास्क नहीं मिलता था, उस प्रदेश में बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह जी द्वारा 70 लाख मास्कों का वितरण किया गया है निःशुल्क। जिस प्रदेश में इंदौर हॉटस्पॉट बन गया था संक्रमण का, आज उसी प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कोरोना का पूरे देश में सबसे कम हो चुका है, 0.05%। जिस प्रदेश में कोरोना का विकास दर घोड़े के रफ्तार तेजी से दौड़ रहा था, एक समय आया था जब मध्य प्रदेश का विकास दर कोरोना में पहले 15 दिवस इनके कार्यकाल में पूरे राष्ट्र में
सबसे तेजी रफ्तार से चल रहा था। इन 100 दिनों में शिवराज सिंह जी की कप्तानी में वो कोरोना का विकास दर जहां मध्य प्रदेश में 1.4% हो गया है, राष्ट्र की औसत आज 4.5% पर है। काबू पाने की क्षमता, कंट्रोल करने की क्षमता अगर किसी जनसेवक में मैंने देखा है तो शिवराज सिंह जी में मैंने देखा है। गालियों की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। समय का अभाव है, कई कदम उठाए गए हैं शिवराज सिंह जी के द्वारा, वो विस्तृत तरीके से हमको सबको समझाएंगे। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, जहां मेरे निवेदन पे कमल पटेल जी ने और शिवराज सिंह जी ने समय की अवधि बढ़ा दी, गेहूं और चना खरीदने के लिए जिसके आधार पर एक एक किसान के खाते में 10,000 रुपए से 5 लाख रुपया ज्यादा उसके खाते में मिल पाया। किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी।